तो जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, गृह विज्ञान ले रखा है इंटरमीडिएट में। बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे सवाल किया कि सर कॉपी कैसे लिखनी है, गृह विज्ञान की भी बता दीजिए। तो इससे पहले मैंने 2 कॉपीज गृह विज्ञान की बता रखी हैं और आप वीडियो सेक्शन में एक ही शायद बताई है, वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिए, जहां पर यूपी एमएसपी का जो पेपर आता है यानी यूपी बोर्ड के ऑफिशियल पेपर, उसको हल करके मैंने बताया है कि आप जाइए वीडियो सेक्शन में विधिवत देख सकते हैं। आज मैं चीजें समझा दूंगा आपको कि कितने शब्दों में और कितने पेजों में कितनी क्या चीजें लिखनी है डेमो कॉपी के माध्यम से। ठीक है, तो गृह विज्ञान की जितनी भी बच्चियां हैं, गुजारिश यही है कि आप सब बराबर नजर बनाए रखें यूट्यूब चैनल पर। कितनी टाइम पर कौन सी क्लास आएगी मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं दिन भर आपकी क्लास बनाता रहता हूं। जैसे ही आपकी क्लास टाइप हो जाती है, बन जाती है, पीपीटी बन जाती है, मैं आके आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर बाकी सारी चीजें आपको पता ही हैं कि क्या कुछ करना है। यहाँ पे रोल नंबर कॉलम में आप लोग कॉपी भर ही चुके हैं हिंदी के पेपर में, तो पता ही है क्या भरना होता है। यहाँ संकेतांक भरना होता है और यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा कॉलम वालम चेंज हुए हैं, तो ये जानते हैं आप। सबसे पहले मेन चीज आती है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं ये कैसे करने हैं। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे करने हैं, पहले तो ये होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आते हैं, 1, 2, 3 और 4 खंडों में आते हैं। एक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, यानी एक के अंदर 5 बहुविकल्पी होते हैं, 4 खंडों में 20 बहुविकल्पी होते हैं। ठीक, तो जब 20 बहुविकल्पी होते हैं तो 20 बहुविकल्पी को आपको कॉपी में लिखना है। देखना यह है कि जहां जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो कैसी पड़ी है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे पड़ी है आपको वैसे डालना है। जैसे यहां पर पहले का, फर्स्ट का यहां पर घा सही है, तो क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और पहले के फर्स्ट का घा सही है, तो आपने फर्स्ट का घा कर दिया। तो इस तरीके से सारे आपको 20 ऑब्जेक्टिव कर लेने हैं, 20 सही होंगे, 20 अंक ये कॉपी पर ही करने हैं। जैसा कि यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर 2-2 लाइनों का गैप दिया गया है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 के 5 यहां पर लिख दीजिए, या फिर 10 आप एक पेज में लिख सकते हैं। जिस हिसाब से आप छोटा भी लिख सकते हैं, जो गैपिंग मैंने छोड़ी है आप ना भी छोड़ें तो बन जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 के 4 यहां लिख दो, बार बार प्रश्नोत्तर संख्या ना डालो। तो तरीके यहां तमाम हैं, चाहे आप इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हो। ठीक है, यह भी सही तरीका है, कोई गलत तरीका नहीं कि 2 का फर्स्ट 2 का सेकंड। ठीक, अब ऐसे भी डाल सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, ऐसे भी डाल के लिख सकते हो, ऐसे भी डाल के लिख सकते हो। ठीक है, सारे चीजें हमने आपको बता दी। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना। यदि कॉपी आपके यहां बी उपलब्ध नहीं है, जैसे आप बी कॉपी मांग रहे हैं, एग्जामिनर आपको बी कॉपी नहीं दे रहे हैं, एग्जामिनर सॉरी, वो जो वहां पर निरीक्षक होते हैं, यानी केंद्र पर आपको बी कॉपी नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप जो है अपने केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क कर लें कि भाई बी कॉपी क्यों नहीं मिल रही। और पहली बात तो बी कॉपी सब जगह उपलब्ध होगी, हर जगह यूपी बोर्ड उपलब्ध कराता है ए के साथ बी कॉपी भी। तो अगर इन केस आपके सेंटर पर पहले बता दिया जाता कि ए कॉपी में ही लिखिए, बी नहीं मिलेगी, पहली बात तो मिलती है सब जगह, बी कॉपी अवेलेबल है बहुत सारे बच्चों ने। हाँ, लेकिन 2-1 बच्चों ने हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके कहा कि सर हमको बी कॉपी नहीं मिली थी, तो हमारा ये छूट गया हिंदी में। तो खैर हुआ एक आध जगह, कहां हुआ मुझे पता नहीं कहां हुआ, पर अगर बी कॉपी नहीं मिलेगी तो आप थोड़ा सा सही से सावधानी से लिखें, ए कॉपी भर में आ जाए। पहली बात तो बी कॉपी 99% मिलती है। ठीक है, चलो, तो हाँ बात यह है, तो आप थोड़ा सा पेजेस को बेकार ना करें, ए भर में ही आप भर लीजिए। वैसे ज्यादा कॉपी भर जाती है गृह विज्ञान में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो 1 से 4 ये तो ऑब्जेक्टिव, यानी कि 1 से 4 के अंतर्गत 20 आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 20 ऑब्जेक्टिव आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद आपके जो प्रश्न आएंगे वो अतिलघ उत्तरीय आएंगे। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या करना होता है, यहां पर लिखा है 5 से जो 10 होंगे, ये पेपर की कटिंग है जो बोर्ड ने दिया था।
है ना। तो 5 से 10 अतिलघु उत्तरीय हैं, इनके आपको 25 शब्दों में उत्तर देना है। अब आपको क्या करना है कि एक पेज में दो दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और अगर जगह बच रही है तो यहां पर 3-3 के भी कर सकते हो। हर एक अतिलघु उत्तरीय को नए पेज से मत स्टार्ट कर देना, क्योंकि अतिलघु उत्तरीय 25 शब्दों में आता है, तो एक पेज में लगभग 3 अतिलघु उत्तरीय समा सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद। ठीक है, तो आप 2 से 3 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एक पेज पे आप कर सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे दो, अब मेरे हिसाब से तो ये दो इतना 25-25 शब्द लिखेंगे तो दो करने ज्यादा उचित हैं। बाकी यहां पर जगह भी बच रही है, और अगर यहां गैपिंग कम कर दें तो 3-3 भी आ सकते हैं। बाकी आपकी सारी राइटिंग पे चीजें डिपेंड है, बड़ा लिखते हैं कि छोटा लिखते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं अतिलघु उत्तरीय के बाद 11 से 15 जो आपके लघु उत्तरीय आते हैं, जिनका उत्तर आपको देना है 50 शब्दों में। अब ये आपके एक पेज पे 2 आ सकते हैं या फिर एक पेज पे 1 आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि अधिकांशतः एक ही आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्यादा लिखते हैं। 50 शब्दों का मतलब है कि कम से कम 7-8 लाइनें तो हो जाएंगी, 7-8 लाइनें हो जाएंगी, और फिर प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देते हैं तो 2 लाइनें वो जाएगी, तो 10-12 लाइनें हो जाएंगी, और एक पेज में लगभग 18-20 लाइनें होती हैं, तो 5-6 लाइनें बचेंगी। तो कोशिश करिए कि ज्यादा अच्छा लिखिए और बहुत लंबा लिखने की कोशिश मत करिए, क्योंकि टाइम आगे नहीं बचता है तो विस्तृत उत्तरीय फिर छूट जाएंगे। तो मतलब भर का लिखिए, जो प्रश्न जैसा पूछ रहा है वैसा ही लिखिए। ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न में उत्तर नहीं है वो भी आप लिखे सिद्ध हैं, और लंबा खींचते चले जा रहे हैं कि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा अंक पाएंगे। हाँ, ये बात है कि गृह विज्ञान में आप अच्छे से लिखते हैं, ज्यादा लिखते हैं, कॉपी भरते हैं अच्छे से, तो गृह विज्ञान में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात भी है कि ज्यादा लंबा लिखने से आपका टाइम लॉस होगा, और एक प्रश्न जो कह रहा है कि आप 50 शब्दों में लिखो, आप उसको 100 शब्दों में खींच रहे हैं, तो 120 शब्दों में खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका डबल टाइम लगेगा, और जिनको फिर बड़ा लिखना है, मतलब विस्तृत उत्तरीय छूट जाएंगे, एक आध तो दिक्कत होगी। तो यहां पर देखो अतिलघु उत्तरीय को इतना लिखा है, 50 शब्दों का मतलब लगभग इतना होता है। 10 लाइनें लिख देंगे आप, 50 शब्द आराम से हो जाते। एक लाइन में 7-8 शब्द तो आ ही जाते हैं। ठीक है, तो 5-6 लाइनें भी 50 शब्द होते, तो इसकी सीमा एक 50 शब्द है। बाकी आपको 100 शब्द आते हैं तो 100 शब्दों में लिख सकते हैं। वही है कि डिपेंड है कि आपकी स्पीड कितनी है। चलो, ये तो लघु उत्तरीय हो गए। अब बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय की। ये क्या है? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मात्रा कट गई है। दीर्घ उत्तरीय यानी कि यहां पर कहा गया है 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। 100 शब्दों का मतलब है कि 2 पेज के आसपास, 2 पेज के आसपास आप उत्तर दीजिए। जबकि आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए? एवरेज आप हैंड राइटिंग लिखते हैं तो 100 शब्दों के आसपास आप इसका उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और भी कॉपी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और भी दिखा देंगे, जो भी विषय हैं आपके कोशिश करेंगे। तो इस तरह देखो, एक विस्तृत उत्तरीय है। विस्तृत उत्तरीय को हमने 1 पेज यहां पर लिखा, फिर ये 2 पेज लिखा गया, है ना, बस। तो ये 2 पेजों में आ गया। देखा जाए तो 100 शब्द यहां पर हैं। क्या है? 100 शब्द हैं, यहां कम नहीं है। देखा जाए तो 100 शब्द हैं, 100 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है 100 शब्द। 1 2 3 4 5 6 7, अब मान लो 7 में ही मान ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 84-85 शब्द तो यहीं पर हो गए एक लाइन में, और फिर यहां पर भी तो 50-60 होंगे, तो 150 के आसपास शब्द हो रहे हैं। तो 2 पेजेस, अगर आप छोटा लिखते हैं तो 2 पेजेस आराम से आप लिखिए, 2 पेजेस आप लिखिए। और हां, अगर टाइम है आपके पास तो आप 2.5 पेज तक भी खींच सकते हैं। मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए जितने शब्दों में जो चीजें आपसे बोल रहे हैं, मतलब पेपर में बोल रहा है, आप उतने शब्दों में वो चीजें करने की कोशिश करिए। और जो प्रश्न कुछ नए भी आ सकते हैं, कुछ नए बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी के 7 सेट बनते हैं, गृह विज्ञान के भी बनते हैं। तमाम जगह अलग अलग जनपदों में, अलग अलग मंडल में अलग अलग सेट, अलग अलग पेपर होते हैं। एक पेपर सेम पूरे यूपी में सेम नहीं होता है, मंडल वाइज पेपर डिवाइड होता है। तो कहीं पर प्रश्नों की जो प्रश्नों का जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, लगभग सेम होती है, सरल ही आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं आते हैं। शुरुआती
सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा आता है तो शुरुआती सिलेबस को ज्यादा अच्छे से आपको पढ़ना है, और बाकी जितने मॉडल पेपर वगैरह हो सकेंगे हम आपको देने की पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे, समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। तो कॉपी आपको कैसे लिखना है एक मोटा मोटा आइडिया आपको पता चल गया। मैंने एक एक प्रश्न के उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया है कि विस्तृत उत्तरी कैसे लिखना है, हमने आपको समझा दिया है कि भाई लघुत्तरी कैसे लिखना है, और हमने आपको समझा दिया है कि अतिलघुत्तरी कैसे लिखना है, और हमने आपको समझा दिया है कि भाई बहुविकल्पी कैसे लिखना है। आप ऐसे करें प्रश्न का 4 का, फर्स्ट 5 का, तो बार बार ना डालें। मैंने यहां पर कई तरीकों से समझाया है कि देखो एक तरीका तो ये प्रश्नोत्तर संख्या डालने का हो सकता है, ठीक है, एक तरीका आपका यह भी हो सकता है प्रश्नोत्तर संख्या डालने का, ठीक है। और तो कौन सा आपको सही लग रहा है, जो तरीका आपको सही लग रहा है उस तरीके से आप डालिए, बाकी सारे तरीके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लग रहा है, ठीक है, मुझे तो सबसे बेस्ट ये भी लग रहा है। तो ऐसे भी डाल सकते कि यहां हमने डाला 2 का फर्स्ट और फर्स्ट के का, ठीक है, ऐसे भी। और एक तरीका यह है शुरुआती वाला कि प्रश्नोत्तर संख्या 1, अब 1 को बार बार यहां पर ना डाल करके आप चाहें तो ये बार बार ना डालें, ऐसे ही तो यहां पर 10 एक साथ ऑब्जेक्टिव के उत्तर दे सकते हैं कि एक बार प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके आप यहां पर उत्तर देते चले जाएं, तो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बस क्रम संख्या आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। कोई चेक करने वाला एग्जामिनर जब आपका उत्तर देखे तो वो आराम से समझ जाए कि किस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है, और ये सीरियल से करें ज्यादा बेहतर है। ऑब्जेक्टिव जितना है वो आप सीरियल से ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सीरियल से ही करने से बेहतर रहता है, बस ये बता रहे हैं हम, ठीक। तो पता चल गया कि गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, सिंपल सी बात है, जैसे गृह विज्ञान की लिखना है ऐसे ही समाज शास्त्र की लिखना है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बस कोशिश करेंगे कि समाज शास्त्र की भी आपको बता दी जाए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मॉडल पेपर वगैरह प्रोवाइड करता रहूंगा, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए आराम से, बड़े बड़े। हाँ, अब एक चीज और है, सुनिए सुनिए सुनिए, बताना भूल गए, एक चीज और है कि बड़े प्रश्न जो है उनकी तैयारी कैसे करें, यानी सब जो आते हैं आपके दीर्घ उत्तरी, इसकी तैयारी कैसे करें और कैसे इनको हम समझें। तो पहली बात तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं वे जिनमें होती है हेडिंग। अब जिनमें हेडिंग है उसमें बड़ा आराम है, केवल हेडिंग आप याद कर लीजिए और हेडिंग के आधार पर जल्दी जल्दी रिवाइज करने का तरीका है। हेडिंग्स जब ध्यान में रहेंगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे। एक ऐसा प्रश्न आता है जो गद्यांश की तरह होता है, यानी कि एक ऐसे वर्णन करना होता है, मतलब एक वर्णन होता है विदाउट हेडिंग। क्या होता है, विदाउट हेडिंग के एक वर्णन होता है, यानी आपको लिखते जाना है लिखते जाना है, एक ऐसा प्रश्न होता है। तो ऐसे जो विस्तृत उत्तरी हैं जिनमें हेडिंग्स नहीं है, उनमें कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ की पॉइंट्स होते हैं। की पॉइंट्स आप नोट करते रहें, की नोट्स बनाते रहें, की पॉइंट्स नोट करते रहें, यानी कि बिंदु आप नोट करते रहें कि कोई लंबा प्रश्न है उसमें हमको कितने बिंदुओं के आधार पे लिखना है, यानी अपने आप से वो हेडिंग्स तैयार कर लेनी है कि हमको मेन मेन कितने बिंदुओं के आधार पे कितनी बातें लिखनी है इस विस्तृत उत्तरी में, अगर ये आ जाए तो ठीक है। बाकी हेडिंग्स वाले होते जैसे मशीनें कितनी प्रकार की होती हैं, तो प्रकार आ गए 3 टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं तो उसमें 3 टाइप्स आप डाल दे। वॉशिंग मशीनें 3 प्रकार की होती हैं, स्वचालित, अर्धचालित और हस्तचालित। तो इसमें पता है स्वचालित अपने आप से सब कर लेती है, उसमें गृहिणी के समय बचत होता है, गृहिणी को बार बार कपड़े उठाना धरना नहीं पड़ता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है और अन्य काम कर सकती है। अर्धचालित में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और हस्तचालित में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस तरह आप की पॉइंट्स नोट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें 1-2 परिभाषाएं देनी होती हैं, 1-2 हेडिंग्स देनी होती हैं। एक होते हैं जिनमें ज्यादा हेडिंग्स होती हैं, ज्यादा हेडिंग्स होती हैं निबंधों की तरह, तो ज्यादा हेडिंग्स तैयार कर लीजिए, हेडिंग। और जिसमें कम हेडिंग्स हैं और जिसमें हेडिंग्स नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें जो लंबे प्रश्न होते हैं उसमें जैसे ऐसे प्रश्न देगा कि जैसे वो हम सपोज दैट वॉशिंग मशीन का है उदाहरण ले लेते हैं कि वॉशिंग मशीन के प्रकार लिखिए। वॉशिंग मशीन क्या है, क्वेश्चन मार्क, जैसे प्रश्न पूछा कि वॉशिंग मशीन क्या है, ठीक है। जैसे उसने पूछ लिया कि वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन क्या है या वॉशिंग मशीन के बारे में समझाइए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएगा, फिर कहेगा कितने प्रकार की होती हैं,
कितने प्रकार की होती हैं हैं विस्तार से चर्चा कीजिए। दीर्घ उत्तरी की बात कर रहे हैं हम। तो अब क्या होगा, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे कि वॉशिंग मशीन क्या है, तो आप हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले, जैसे डाल दिया वॉशिंग मशीन, ये हेडिंग डाल दिया। अब वॉशिंग मशीन क्या है, इसके अंतर्गत आप वॉशिंग मशीन बता दीजिए क्या है। अगली हेडिंग कितने प्रकार, तो आप डालेंगे वॉशिंग मशीन के प्रकार, ठीक, डाल दिया वॉशिंग मशीन। फिर नंबर 1 मतलब अर्धचालित, नंबर 2 स्वचालित, नंबर 3 हस्तचालित, तो 3 हेडिंग। तो इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। तो ऐसे सब तैयार करिएगा और प्रश्न में ही आपकी हेडिंग्स छिपी होती हैं। जैसे प्रश्न वॉशिंग मशीन क्या है, इसमें हेडिंग एक छिपी हुई है कि वॉशिंग मशीन, डैश लगाओ, ये हेडिंग है। कितने प्रकार की होती हैं, तो वॉशिंग मशीनों के प्रकार, हेडिंग डाल दीजिए, तो ये हेडिंग होती हैं। ठीक है, इसी तरह हेडिंग्स आप प्रश्न को पढ़ करके भी बना दे सकते हैं। कोई प्रश्न आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है कि हेडिंग्स याद नहीं रह जाती हैं उसकी, तो प्रश्न से ही आप हेडिंग्स निर्माण कर लीजिए और अच्छे से लिख दीजिए। आशा करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी।